द्रौपदी जैसी बेटी को दुशासन सताया है। द्रौपदी जैसी बेटी को दुशासन सताया है। उनके पति ने उनको, द्रौपदी के तो 5 पति थे, फिर भी उनके पति ने उनको जुए में हराया है। उनके पति ने उनको जुए में हराया है। कलयुग की अगर बात करें तो कलयुग की बेटी को कौन सता रहा था? हम यत्र सर्वत्र सुनते हैं, टीवी में, आज तक न्यूज में देखो, एबीपी न्यूज में देखो, कहीं पर देखो तो सुनने को मिलता है। कलयुग की बेटी को सता कौन रहा? कलयुग की बेटी को दहेज ने सताया है। कलयुग की बेटी को दहेज ने सताया है। उनके साथ अब क्या हो रहा है? अगर किसी का पिता कमजोर है, धनहीन है, तो आज उसकी पुत्री के साथ क्या शुरू किया जाता है? उनके पति ने उनको जिंदा जिंदा जलाया है। उनके पति ने उनको जिंदा जिंदा जलाया कथा के साथ साथ समाज में सुधार आए, यही कथा का सार है। आजकल कलयुग की बेटी को दहेज बड़ा सता है। आजकल हम न्यूज में सुनते हैं, अखबार में सुनते हैं कि फलाने कोई गांव में गैस सिलेंडर फट गया और बहू मर गई। सुनते हैं ना? फलाने किसी गांव के, प्रखंड के किसी गांव में स्टोव फट गया, बहू मर गई। फलाने गांव में फ्रिज फट गया तो बहू मर गई। लेकिन कभी किसी ने ये सुना कि फलाने फलाने गांव में सिलेंडर फटा, फ्रिज फटा, स्टोव फटा तो सास मर गई? नहीं नहीं। तो बहू के सामने सिलेंडर को फटने के लिए आदेश दिया जाता है। और समाज से भ्रष्टाचार तब तक खत्म नहीं होगा। सम्मानीय डॉक्टर अन्ना हजारे जी ने रामलीला मैदान में बैठकर इतना नाम किया दिल्ली में कि डिस्ट्रॉय करप्शन, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कभी नहीं होगा। क्यों? जब तक हमारे दिमाग से गंदगी नहीं जाएगी तब तक घर स्वच्छ नहीं होगा। जब घर स्वच्छ नहीं होगा तो गांव कैसे स्वच्छ होगा? तो जब गांव स्वच्छ
तो प्रखंड स्वच्छ नहीं होगा, हमारा जिला स्वच्छ नहीं होगा, भारत देश स्वच्छ नहीं होगा। कोई भ्रष्टाचार फैल कहां से रहा? बोले जब तक दहेज लेने की और देने की परंपरा चलती रहेगी तब तक समाज से भ्रष्टाचार कभी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए आज चतुर्थ दिवस की कथा में बैठकर ये संकल्प करो कि आज के बाद ना कोई दहेज लेगा और ना कोई देगा। कितने लोग हैं जो बंद करेंगे? जरा हाथ उठा कर बताएं। भाई जिनके बच्चे कवारे हो अभी उन्हीं को हाथ उठाना है। अब किसी का बेटा शादीशुदा होकर मुंबई शिफ्ट हो गया तो उन्हीं के हाथ का काम नहीं चलेगा। देखो, हाथ उठाने का मतलब है हाथ आप उठाओ या ना उठाओ, लेकिन मन में ये संकल्प करो कि ना मैं दहेज लूंगा, ना ये नहीं कहती कि आप लो मत। दहेज लेना बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है कि हमें बेटी के पिता से 10 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, फॉर्च्यूनर कार चाहिए, एक टीवी, कूलर, एसी चाहिए। दहेज मांगना बुरा है। बेटी का पिता आपको जो प्रेम से दे वो आप रखो, लेकिन मांग मत करो। मांगना बुरा है क्योंकि दहेज मांग कर कोई आज तक बड़ा आदमी बना है क्या? अगर बना हो तो बताओ। केवल हम अपनी मेहनत से ही बड़े आदमी बन पाएंगे, दहेज लेकर नहीं। इसलिए संकल्प करना है कि हमें ऐसा काम नहीं करना। भगवान श्री राम इतने बड़े राजा के बेटे हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी के यहाँ जाकर विद्या अध्ययन की कि अल्पकाल विद्या सवाई। एक पल में भगवान राम को अपना विद्या का ज्ञान हो गया। भगवान विद्या अध्ययन करने गए, उसी समय एक महान यशस्वी संत थे। पुलिस संत अगर पहचानना है कि असली संत कौन है तो संत को पहचानने का केवल एक ही तरीका है। जिस संत को क्रोध ना आता हो, आप उसका कुछ अनिष्ट कर दो, अगर उसको क्रोध ना आए तो समझ लेना ये कलयुग का सच्चा संत है। ऐसे एक संत हुए जिन्हें पता चला कि भगवान का जन्म हुआ, और वो संत कौन है? बाबा ने बताया कि गांधी तने मन चिंता व्यापी, हरि वेणु मारही न देश चर पापी, हरि वेणु मारही न देश चर पापी, साधी करे मना चिंता व्यापी, साधी करे मना चिंता व्यापी, हरि वेणु मारही न देश चर पापी, हरि वेणु मारही न देश चर पापी। भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो एक महात्मा व्याकुल हो गया, क्योंकि वो महात्मा जी यज्ञ करते ना, तो जितने राक्षस होते उनके यज्ञ को नष्ट करने के लिए रक्त डालते, मांस डालते, अस्थि डालते, मज्जा डालते, और उस महात्मा का यज्ञ असफल कर देते। वो महात्मा कौन? बोले विश्वमित्र सहाय विश्वमित्र।
बोले जगत के मित्र विश्वामित्र, अब विश्वामित्र जी महाराज को पता चला राम जी का अवतार हो गया, अब मैं जाता हूँ उस निरंकार परमात्मा की मांग करके आता है। क्योंकि जो सच्चा संत होता है